नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। देखिए, जो हम लोग अपने घरों में कचरा वगैरह प्रोड्यूस करते हैं उसका उसका मैनेजमेंट करने का क्या और तरीका हो सकता है। यानी कि हम लोग जो अपने घरों में कचरे वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, वेस्ट मटेरियल, उसको यदि अच्छे तरीके से मैनेज करना हो, अरेंज करना हो, ऐसे कि माहौल हमारा गंदा ना हो जाए, इन्वायरमेंट हमारा गंदा ना हो जाए, तो उसका क्या तरीका हो सकता है। एक तरीका तो ये है कि जो हमारे घरों में कचरा वगैरह है, जो भी प्रोड्यूस होगा उसको डस्टबिन में डालो, कचरा वाला गाड़ी आएगा उसमें जाके डाल दो। एक ये तरीका हो गया हमारा। एक और तरीका हो सकता है कचरा वगैरह या फिर घर का कुछ भी चीज़ जिसको कि हम लोग अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसको हम लोग इसमें बात करेंगे कि आखिर कचरे को मैनेज करने का, कचरे को अच्छी तरीके से अरेंज करने का क्या क्या तरीका हो सकता है दूसरा, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट, आसपास का माहौल गंदा ना हो। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला, टू इम्प्रूव सैनिटेशन, यानी कि अपने आसपास यदि आपको साफ सफाई रखना है, सेप्टिक टैंक्स आर सुटेबल फॉर प्लेसेस वेयर देयर इज नो सीवरेज सिस्टम। देखो, सेप्टिक टैंक बेसिकली क्या होता है ना, टंकी ही होता है, उसको जमीन के नीचे बनाया जाता है। मतलब जहाँ पे नाला वगैरह का सिस्टम नहीं होता है ना। हाँ, सोख्ता जिसको हम लोग तरीके से कहते हैं, आम भाषा में कहीं कहीं पर उसको सोख्ता कहा जाता है, या फिर कहीं कहीं पर उसको क्या और अलग अलग नाम है बेसिकली। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पे नाला वगैरह नहीं हो सकता है, बन सकता है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने घर में सेप्टिक टैंक बना लेते हैं, घर के आगे या फिर घर के पीछे सेप्टिक टैंक। और वो सेप्टिक टैंक बेसिकली जमीन के नीचे बनता है, ठीक ना। उसमें कोई कचरा डालो, कोई पानी वगैरह डालो, तो वो पानी को सोख लेता है पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया अच्छा सा। Some organizations offer hygienic on-site human waste disposal technology। अब तो इंडिया में कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जो कि टॉयलेट वगैरह भी लोगों को गिफ्ट देते रहते हैं कि भैया बाहर में जाके टॉयलेट मत करना, बाहर में जाके शौच मत करना, ये छोटा सा टॉयलेट लो, अपने घर में रखो, और जब आपको इस्तेमाल करना हो तब आप इसका इस्तेमाल करना। मतलब ये आर्टिफिशियल होता है। और इस प्रकार के टॉयलेट बेसिकली आपको कहाँ पे ज़्यादा दिखते हैं पता है, जब कोई भी सिनेमा वगैरह बनता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो इस प्रकार के टॉयलेट बेसिकली वहाँ पे देखने को मिलते हैं जहाँ पे मूवी वगैरह शूटिंग होता है ना। तो मूवी जहाँ पे शूटिंग होता है तो एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होती हैं, और भी कई सारे वर्कर होते हैं, तो उनके टॉयलेट के लिए उस प्रकार के टॉयलेट वहाँ पे लगाए जाते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि सम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर हाइजीनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी। तो कई सारे ऐसे टॉयलेट वगैरह भी होते हैं, जहाँ पे काम है वहाँ पे उसको लेकर जाओ, वहाँ पे उसका इस्तेमाल करो, फिर उसको वापस लेकर चले जाओ। इस प्रकार के भी टॉयलेट होते हैं, ठीक है। दीज टॉयलेट्स डू नॉट रिक्वायर स्क्वेंगिंग। बेसिकली इस प्रकार के टॉयलेट में ज़्यादा तामझाम नहीं चाहिए, है ना। मतलब उतना बड़ा पाइप लाइन, उतना बड़ा टेक्नोलॉजी का इसमें कमाल नहीं होता। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो हमारे घरों में टॉयलेट होता है, घरों में टॉयलेट है उसके लिए क्या है, नल अलग है ना, फिर से उसका पूरा सिस्टम होता है हमारे घरों में जो टॉयलेट होता है। लेकिन इसमें हाँ, वो इसमें उतना कुछ खास झंझट नहीं होता, बहुत छोटा सा होता है। कहीं भी काम है उसको लेकर जाओ गाड़ी वगैरह पे लोड करके, और फिर उसको लेकर आ जाओ। उसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल टॉयलेट, है ना। कई लोग इसको मूविंग टॉयलेट भी कहते हैं। मूविंग टॉयलेट मतलब कहीं पे भी इसको आप लेके जा सकते हो। अब देखते होगे नगर निगम वगैरह, वो जिसमें चक्का वगैरह लगा रहता है, व्हील, गाड़ी, ट्रैक्टर से उसको खींच के कहीं जहाँ मन तहाँ आप उसको लेकर जा सकते हैं। उस प्रकार के टॉयलेट आपको नजर आते हैं। एक्सक्रेटा फ्रॉम द टॉयलेट सीट्स फ्लो थ्रू कवर्ड ड्रेन्स इनटू अ बायोगैस प्लांट। द बायोगैस प्रोड्यूस इज यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली हम लोग जो अपने घरों में वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उन सभी को एक कंटेनर में डाल दिया जाता है, बड़े से टंकी में, उसको सड़ने के लिए, गलने के लिए, और उससे जो गैस प्रोड्यूस होता है उस गैस को हम लोग कहते हैं बायो गैस। और उस गैस का इस्तेमाल किया जाता है घर में रोशनी के लिए, घर में खाना वगैरह बनाने के लिए। पहले होता था, अब इसका क्रेज थोड़ा घट गया है। बेसिकली होता क्या था ना, आपको पूरा कहानी समझाते हैं। हर आदमी पहले के टाइम पे अपने घर के आगे या फिर घर के पीछे, ज़्यादातर तो घर के पीछे ही, एक टंकी बनाते थे, और उसी टंकी में, उसी टैंक में सारे घर के वेस्ट मटेरियल जाके डालते थे। फिर भर जाने के बाद उसको बंद करके छोड़ देते थे। कुछ महीने के बाद वो सारा वेस्ट मटेरियल अपने सड़ गल के कम हो जाता था, और उसके अंदर जो गैस प्रोड्यूस होता था उस गैस को पाइप लाइन के थ्रू निकाल के घर में जोड़ लेते थे, और उस गैस को पहली बात तो बायोगैस बोलते थे, और उस गैस से घर में रोशनी या फिर खाना वगैरह लोग बनाते थे। ये पहले होता था, लेकिन आज तो हर घर में आपको इलेक्ट्रिसिटी है,
गीजर वगैरह है ना, अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, तो हम लोग उसका उतना इस्तेमाल अब इसका नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। यदि आपके पास कचरा वगैरह है तो उसको मैनेज करने का तरीका ये हो गया कि उस टंकी में डाल दो, सड़ जाएगा, गल जाएगा, वो खाद का रूप ले लेगा और बदले में क्या मिलेगा हमको, बायो गैस मिल जाएगा। तो इन प्रकार के चीज़ों को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट, ऑल्टरनेटिव तरीका जिसका इस्तेमाल करके हम लोग कचरे को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस, यानी कि पब्लिक प्लेस पे आप साफ सफाई का ख्याल कैसे रख सकते हैं। देखा जाए, पहला चीज, द गवर्नमेंट हैज लेड डाउन सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ सैनिटेशन बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड। यानी कि कहने का मतलब सिंपल सा है कि गवर्नमेंट अपने तरफ से कई सारे जगहों पर टॉयलेट वगैरह बना रखे हैं जिसका इस्तेमाल लोग कर सकते हैं, लेकिन जनरली उसका इस्तेमाल लोग गलत तरीके से करते हैं। किसी जगह पर यदि आप पब्लिक टॉयलेट वगैरह देखोगे तो पब्लिक टॉयलेट वहाँ पे तो होता है, लेकिन बहुत ही कम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो बहुत गंदा रहता है, उसका साफ सफाई पे उतना ध्यान जल्दी कोई देता नहीं है। ठीक ना, तो वो एक समस्या हो जाता है। और हाँ, ये भी आपको मानना पड़ेगा कि कई सारे जगहों पर तो इतने अच्छे अच्छे भी टॉयलेट हैं कि लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं। यानी कि कई सारे जगहों पर, फॉर एग्जांपल मॉल में, फॉर एग्जांपल हाईवे पर, है ना, फॉर एग्जांपल पार्क में, जिम में, अलग अलग जगहों पर ऐसे भी टॉयलेट होते हैं, पब्लिक टॉयलेट, जिसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और वो साफ भी होते हैं। ठीक ना, तो उसका इस्तेमाल करिए, बाहर में क्यों शौच करना बिना मतलब का। आगे, ऑल ऑफ अस कैन कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। तो देखो, पब्लिक प्लेस पे भी साफ सफाई रहे, जो पब्लिक टॉयलेट है वो भी अच्छा दिखे, इसको मेंटेन रखने का जिम्मेदारी हमारा भी है। क्योंकि कई सारे लोग क्या करते हैं, जाते हैं और गंदा करके वापस आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इस चीज को लेकर भी हम लोग को ध्यान में रखना है। वी शुड नॉट स्कैटर लिटर एनीवेयर। कचरा या फिर कचरा का ही बात नहीं, यहाँ पे टॉयलेट वगैरह कहीं पे भी आपको जहां मन तहां नहीं करना है, उसका एक प्रॉपर प्लेस बना हुआ है, वहीं पे उसको जाके करना है, या फिर कचरे को वहीं पे जाके फेंकना है जहां पे उसका प्लेस बना हुआ है। ठीक है, इफ देयर इज नो डस्टबिन इन साइट वी शुड कैरी द लिटर होम एंड थ्रो इन द डस्टबिन। यदि मान लीजिए आपके हाथ में कचरा है, जैसे मान लीजिए आपने कुरकुरे खाया और आपके आसपास डस्टबिन नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करना चाहिए फिर, उस कुरकुरे के पैकेट को पॉकेट में डालो और घर में आके घर के डस्टबिन में डाल देना। ये करना चाहिए, लेकिन जल्दी लोग करते नहीं है ना। तो बेसिकली ओवरऑल कहने का मतलब है कि चाहे वो घर हो, चाहे पब्लिक प्लेस हो, कोई भी जगह हो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है और कचरे को सही तरीके से मैनेज करना है, यानी कि उसको जहां मन तहां फेंकना नहीं है। ये सारी चीजें हम लोग यदि करेंगे तो हमारा आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो भी साफ रहेगा, और इन्वायरमेंट साफ है तो हम लोग भी बीमार नहीं पड़ेंगे, हेल्दी लाइफ हम लोग जी पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट, और टॉपिक के साथ हुआ चैप्टर भी कंप्लीट, और चैप्टर के साथ हो गया हमारे क्लास 7 का पूरा साइंस कंप्लीट। ये हमारे क्लास 7 के साइंस का सबसे लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर था। क्या सब कुछ समझ में आया? यहीं पे आपके क्लास 7 का साइंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। हर चैप्टर के हर टॉपिक को हमने अच्छी तरीके से समझा है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, खासकर आप लोग, कहीं पर किसी प्रकार का डाउट रहा होगा किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। हम लोग यहीं पे अपने क्लास 7 के साइंस को ख़त्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।